मैं तो सबसे पहले खाद्य आयोग का जो अध्यक्ष है, हमको लगता है कि इनके कार्यकाल का साल भर पूरा हो रहा है और इन्होंने इस कुर्सी में बैठने के साथ साथ इस काम को कैसे बेहतर ढंग से करें उसके लिए हमेशा चिंतित रहे हैं। और ये विषय उतना आसान विषय नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार के द्वारा जब हम खाद्य कण में आत्मनिर्भर अपने आप को नहीं बना पाए हैं, ऐसे परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो वितरित अन्न सामग्री है इसको वहां तक लाभुक तक पहुंचाने का जो दायित्व है ये अहम होता है और इसका जो सिस्टम है इस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं सिर्फ हम अखबार में बोल दें या ऑफिस खोल के बैठ जाएं या और थोड़ा मोड़ा काम कर दें तो इससे इनका उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता है। इन्होंने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है और जरूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य सामग्री कैसे पहुंचे इस विषय पर चिंता करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया है और पूरे 24 जिलाओं के तमाम पदाधिकारियों के बीच में भी बुलाया है और साथ साथ एक चीज को और बढ़ावा किया है, जो अच्छा करने वाला आदमी को पुरस्कृत करने का भी काम किया है। इसलिए निश्चित रूप से इसमें एक संदेश जाएगा और सारे लोग ये चीज सोचेंगे। आयोग के चेयरमैन साहब, उनके सदस्य जो हैं ये लोग सचेष्ट हैं, ये लोग जागरूक हैं, इस विषय पर जानकारी लेते हैं, हमें ढंग से काम करना है और हम समझते हैं कि आने वाला समय में उत्तरोत्तर ये सिस्टम सुधरने का संभावना है। कालाबाजारी भी बहुत देखी जाती है। कालाबाजारी पहले देखी जाती थी, अभी भी है। अभी भी हम एकदम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कम आया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे चौधरी जी इस पर पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगाएंगे। सर, आयोग के पूरे कार्यकाल को अभी जो पिछला वर्ष कितना आप अंक देंगे, आपका मूल्यांकन क्या है? देखिए, अभी तो इस विषय पर हम नहीं सोचे हैं, इसलिए बिना अध्ययन किए अंक दे देना ये भी एक तरह से विद्यार्थी के सामने एक बात ये है कि आयोग अपने कार्य की भी समीक्षा करता है। स्थापना दिवस मनाना एक सांकेतिक है कि हम साल में एक बार ये बैठकर चिंतन करें कि हमने साल भर में क्या खोया, क्या पाया और किन अधिकारियों ने बेहतर काम किया, किन अधिकारियों के कार्य में सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया और जिनके कार्य में कुछ कमी है उसके लिए सेकेंड हाफ में कार्यशाला रखा गया है, उनको बताया जाएगा। क्योंकि सिर्फ दंड दे देना पर्याप्त नहीं है, कार्य प्रणाली में सुधार करना ही आयोग का लक्ष्य है। इसलिए हम समय आने पर, जरूरत पड़ने पर हम कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई कर लेने मात्र से हमारे आयोग का मकसद पूरा नहीं हो जाता है। मकसद तब पूरा होगा जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने प्रावधान हैं, मध्याह्न भोजन हो, जन वितरण प्रणाली हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, कुपोषण उपचार केंद्र हो, उन सब में जो भी जनता के लाभुक के अधिकार हैं वो अधिकार उनको मिले, सरकार की योजनाएं अक्षरशः लागू हों, इसकी निगरानी करना ही आयोग की जिम्मेवारी है। इसी जिम्मेवारी के निर्वहन के तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और पुरस्कृत भी किया जा रहा है। एक साल का कार्यकाल कितना चुनौती भरा है? चुनौतियाँ हर चीज़ में होती हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ में आप सफल नहीं होते हैं, हर समय आप निरंतर प्रयास करते हैं। आयोग अपने से अपने कार्य की समीक्षा नहीं कर सकता है, वो आप समीक्षा कर सकते हैं। आप मीडिया संतुष्ट है या नहीं है ये मीडिया बता सकता है। कोई भी आदमी अपने से ये नहीं कहता है कि हम कमज़ोर हैं, हर आदमी अपने को मजबूत मानता है। तो आयोग भी मजबूत मान रहा है, आयोग मजबूत है या नहीं है इसका आकलन करने की जिम्मेवारी मीडिया की है। ठीक।